ऐसे ही कौन सी भागवत महापुराण है जिसको करने से पापी व्यक्ति भी मोक्ष का अधिकारी होता है? तब सनत कुमारों ने एक कथा प्रारंभ की। नारद जी बड़े भाव से कथा श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्वम मभूत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। एक नदी है, उसका नाम है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर में उस नगर का नाम था उत्तम नगर। उसी उत्तम नगर में सभी संभ्रांत लोग रहा करते थे और उसमें एक ब्राह्मण देवता रहते थे, पंडित जी रहते थे, उनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव का मतलब क्या है? आत्मदेव का शाब्दिक अर्थ क्या है? जिस व्यक्ति ने आत्मा से देवत्व की प्राप्ति कर ली उसको कहते हैं आत्मदेव। नाम भी ऐसा होना चाहिए जिससे भगवान का नाम जुड़ा हो। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा गुण आता है। तो जिसने आत्मा से देवत्व की प्राप्ति कर ली उसे कहते हैं आत्मदेव। उनकी एक पत्नी है, उसका नाम है, क्या नाम है? धुंधली देवी। पति देवता बहुत बड़े कर्मकांडी ज्योतिषी और धुंधली देवी उनकी पत्नी। जैसे ही पति देवता अपने घर से पंडिताई करने के लिए जाते वैसे ही पत्नी घर में ताला लगाती और बगल में चुगली करने लग जाती, पति की बुराई करने लग जाती। और जैसे ही समय हुआ पति देवता का घर आने का, ऐसी सती सावित्री बन जाती जैसे इससे अच्छी कोई स्त्री है ही नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ा दुख है। दुख यह है, ब्राह्मण देवता के पास सब कुछ है लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं है। एक दुख और है, कोई गौ माता बछड़ा भी नहीं देती है। कोई गमले में अगर वृक्ष लगाते हैं, यहां तक कि तुलसी जी को भी लगाते हैं, वो भी सूख जाती है। ये बहुत बड़ा दुख है। और ब्राह्मण देवता कैसे मन के हैं? निश्चल स्वभाव के हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम गाइए बड़े भाव से। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। समय को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म रूप से कथा श्रवण करता हूं। उस आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी, बड़े दुखी थे। एक बार बैठे हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, दूसरों का सत्कार करता हूं, न जाने कितने मंत्र के जाप से दूसरों के घर में संतान की प्राप्ति कराई, लेकिन अपने घर में संतान नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। एक बार मन में संकल्प कर लिया, अब मैं पांडित्य कार्य छोड़ दूंगा और जंगल में जाऊंगा
और जब तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं होंगे, कोई ये ना कह दे कि जब तक संतान हो जाएगी तब तक मैं घर वापस नहीं आऊंगा। जब कोई कह दे कि हाँ मैं आशीर्वाद देता हूं आपके घर में संतान होगी तभी मैं लौट कर आऊंगा, नहीं तो मैं प्राणों को न्योछावर कर दूंगा, प्राणों की आहुति दे दूंगा। ब्राह्मण देवता अपने घर से निकले हैं और जंगल की ओर, और जैसे ही जंगल की ओर आगे जाते हैं रुदन करने लग जाते हैं कि हे प्रभु मैंने क्या बिगाड़ा, सबके घर में संतान है, मेरे घर में संतान नहीं है। उसी समय एक महात्मा जी आते हैं और महात्मा जी ने जैसे ही रुदन करते हुए उस ब्राह्मण देवता को देखा तो महात्मा जी ने ब्राह्मण देवता से पूछा, हे ब्राह्मण देवता कथम रोदिसि विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे विप्र देवता आप क्यों रुदन कर रहे हैं और आपके दुख का कारण क्या है और इस जंगल में क्यों आए हैं? महात्मा के मुख से जैसे ही सुना ब्राह्मण देवता ने प्रणाम किया, कहा आप कैसे जानते हैं कि मैं विप्र हूं, आप कैसे जानते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं? मैं तो यहां इस वेशभूषा में हूं। तब महात्मा जी कहते हैं, ब्राह्मण देवता आपके मुखमंडल पे इतना तेज है ना, ये तेज और किसी के मुख में हो नहीं सकता है, केवल ब्राह्मण। जो ब्राह्मण नित्य गायत्री का जाप करे, जो ब्राह्मण सत्कर्म करे, जो ब्राह्मण का मन निश्चल हो, जिस ब्राह्मण के घर में नित्य संध्या पूजन वंदन होता हो और जो ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, उसके मुखमंडल में हमेशा तेज बना रहता है। उसी ब्राह्मण देवता को जब महात्मा जी ने देखा तब कहा कथम रोदिस विप्रत्वम। और जैसे ही महात्मा जी ने ये बात बताई तो ब्राह्मण देवता चरणों में लिट गए, प्रणाम किया। महात्मा जी ने उठाया, गले लगाया, हे ब्राह्मण देवता क्या हुआ, क्यों रुदन कर रहे हो, क्या चिंता है आपके मन में? तब ब्राह्मण देवता हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, प्रभु सर्वगुण संपन्न हूं, सब कुछ है, ज्ञान भी है, धन भी है, छोटी सी कुटिया भी है, स्त्री भी है, लेकिन घर में कोई संतान नहीं है और बिना संतान के घर काटने को दौड़ता है। यहां तक कि महात्मा जी अगर कोई गौ माता आती है वो भी बछड़ा नहीं देती है, तुलसी का बिरवा लगाते हैं वो भी सूख जाता है। प्रभु कोई उपाय बताइए जिससे घर में संतान हो जाए। महात्मा जी ने पहले समझा कि इस ब्राह्मण देवता को समझाएं, ये तो दूसरों को ज्ञान देते हैं। ब्राह्मण देवता से कहा, हे ब्राह्मण देवता कौन पुत्र, किसका पुत्र, कैसा पुत्र? ना पुत्र अपना है, ना पुत्री अपनी है, ना स्त्री अपनी है। ये जगत माया है, मिथ्या है, कोई किसी का नहीं है। इसलिए पुत्र के वियोग को छोड़ दो, अपना कर्म करो। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठो कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। अरे ब्राह्मण देवता क्या करोगे बेटा लेकर? ये शरीर अकेला आया है, अकेला इस शरीर को जाना है, ना आपके पुत्र बचा पाएंगे इस शरीर को, ना पुत्री। इसलिए इस माया को छोड़ दो। बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपके घर में पुत्र आ गया, नालायक हो गया तो क्या करोगे? अगर आपको पुत्र घर से भगा दे तो क्या करोगे? अगर आपका पुत्र उपद्रवी हो गया तो क्या करोगे?
इसलिए हे ब्राह्मण देवता, पुत्र के वियोग को छोड़ दो और केवल भगवान की शरणागति हो जाओ। सत्संग करो, सत्संग करो। पुत्र मानना ही है तो गोविंद को अपना पुत्र मानो। अनन्याम चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव स एव सानंद्रा बुधे प्रेमा निगद्यते। जैसी ममता हम संसार से करते हैं ना, वैसी ममता अगर गोविंद के चरणों में हो जाए तो भगवान भव सागर से पार हम हो सकते हैं। जैसे ही महात्मा ब्राह्मण देवता को उपदेश देते हैं, ब्राह्मण देवता ने कहा बस महात्मा जी, जो उपदेश आप हमको दे रहे हैं ये उपदेश मैं घर घर जाकर देता हूं। उपदेश ना दीजिए, अगर आप दे पाओ तो बताओ कि पुत्र कैसे प्राप्त हो, संतान की प्राप्ति कैसे हो। अंत में महात्मा जी हार गए, उनको हारना पड़ा। उन्होंने कहा ठीक है, आपको पुत्र चाहिए ना? कहा। महात्मा जी ने अपने झोले में हाथ डाला, एक फल निकाला और फल ब्राह्मण देवता को दे दिया। कहा ये फल अपनी स्त्री को खिला देना, अवश्य पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए, महात्मा जी को प्रणाम किया, दौड़ते हुए अपने घर आए। अपनी पत्नी धुंधली देवी से कहा कि ये फल लाया हूं, इस फल को पालो और जैसे ही फल पाओगे तो भगवान की कृपा होगी तो अवश्य संतान की प्राप्ति हो जाएगी। धुंधली देवी ने कहा ठीक स्वामी। वो फल रख लिया, खाया नहीं, रख लिया। अब रात्रि में विचार कर रही है, अगर मैं ये फल खा लूंगी तो मेरे गर्भ में बालक आ जाएगा। अगर गर्भ में संतान आ गई तो मुझे जो खट्टा और नमकीन और चटपटी खाने की जो आदत है ये मैं खा नहीं पाऊंगी, व्यवधान आ जाएगा। और अगर पेट में बच्चा आ गया तो मैं मोटी हो जाऊंगी। अगर मोटी हो गई तो हमारे गांव में बहुत चोर आते हैं चोरी करने और सब तो भाग जाएंगे, लेकिन मैं भाग नहीं पाऊंगी। अनेकों अनेक प्रश्न उसके मन में उठने लगे। और सुबह प्रातः काल होते ही अपनी सखी को बुलाया, सहेली को बुलाया और अपनी सहेली से कहा एक काम करो ना। कहा क्या? धुंधली बाई ने कहा कि आपके घर में तो 6 संतान पहले से है, एक और होने वाली है। कहा इस संतान को मुझे दे देना, मेरे पास बहुत सारा धन है, वो धन मैं आपको दे दूंगी। जहां भोजन करने वालों की संख्या ज्यादा है वहां भोजन नहीं है, और जहां भोजन करने वाले नहीं है वहां धन ही धन है, भोजन ही भोजन है। तो अपनी सहेली से कहा जो आपके गर्भ में बच्चा पल रहा है ये मुझे दे देना, मैं इसके बदले में तुमको कुछ धन दे दूंगी। धन के लोभ में उसने कहा ठीक है, और कहा कि जो फल है इस फल को मैं अपने गाय को खिला देती हूं, परीक्षण भी हो जाएगा। ठीक, कुछ समय बीता, उसकी सहेली का बच्चा हुआ। जो बालक हुआ धुंधली देवी ने मांग लिया, ले लिया, उसके बदले में धन दे दिया और अपने पति से झूठ बोल दिया। पति देवता तो जाते थे दूर के गांव में तो कई महीनों बाद लौट कर आते थे, पहले से पैदल यात्रा होती थी, धन कमा कर लाते थे। आज पति देवता कई महीनों के बाद जब घर आए तो अपने पति देवता से झूठ बोल दिया कि ये गर्भ जो आपने फल दिया था ये फल मैंने खाया, इससे हमारी संतान हो गई। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। भगवान की कृपा हुई, जो गौ माता को जो फल खिलाया गया 3 माह के बाद गौ माता ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का मतलब उसका जो शरीर था वो मनुष्य का था, जो कान थे वो गौ के समान थे। नामकरण संस्कार कराया, उनका नाम रखा
गौकर्ण। बोलिए गौकर्ण महाराज की जय हो। अब जो बालक धुंधली देवी की गोद में था, आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा इनका तो नामकरण हो गया, इसका भी नामकरण कर दें। धुंधली देवी ने तुरंत रोक लिया, कहा वाह स्वामी वाह, 9 महीने मैं अपने गर्भ में पालूं, इतना दुख सहन मैं करूं, जब बच्चा जन्म लेता है वो पीड़ा भी मैं सहन करूं, और नाम आप रखोगे। ऐसा नहीं। आत्मदेव ने कहा कि जब मैंने इतना कष्ट सहन किया है इस बच्चे को इस संसार में लाने के लिए, तो मैं ही इसका नामकरण करूंगी। गौकर्ण जी महाराज ने कहा ठीक है भाई कर लो, आप यथा नाम तथा। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गौकर्ण जी महाराज तो पढ़ लिख के विद्वान हो गए, कर्मकांडी हो गए, ज्ञान का अपार भंडार है, लेकिन धुंधकारी महाखल मूर्ख पैदा हो गया। विद्यालय भेज दिया, वो तो बहुत बड़े पंडित हो गए, कर्मकांडी हो गए, विद्वान हो गए, लेकिन माँ और पिता के लाड़ दुलार ने उसको बिगाड़ दिया। पिताजी चले जाते पूजा पाठ करने महीनों महीनों के लिए दूसरे गांव में, भाई गौकर्ण तो चला गया वेद विद्यालय में वेद की शिक्षा हासिल करने के लिए, और इधर छोटा भाई धुंधकारी उस माँ धुंधली देवी ने बिगाड़ दिया। बच्चा छोटा है अभी स्कूल नहीं भेजूंगी, आज 1 रुपया मांगा, कल 2 मांगा, परसों 10 रुपया मांगा, फिर ऐसे ऐसे धन की वृत्ति बढ़ गई, लोभ बढ़ गया। लोभ बढ़ा तो माँ ने भी उसको लाड़ दुलार दिया और उसको धन देने लगी। एक समय ऐसा आया जब वो धुंधकारी मदिरा का पान करने लगा। जब वो धुंधकारी आसुरी प्रवृत्ति में आ गया, जब वो धुंधकारी वैश्यावृत्ति करने लगा, अनेक कुप्रवृत्ति उसके अंदर आ गई। एक दिन पंडित जी महाराज अपने घर वापस आए हैं पूजा पाठ करके दूसरे नगर से, और जैसे ही घर में आए तो देखा और लोगों के मुख से सुना कि तुम्हारा बच्चा तो ऐसा सा काम कर रहा है। कितना दुख होता है उस पिता को। पिता जब घर में आए अपने पुत्र को डांटा, कहा धुंधकारी तूने मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया, अब मैं क्या करूं। तब तक गौकर्ण जी महाराज भी पढ़ लिख के विद्वान बनकर अपने घर आए हैं और अपने पुत्र से कहते हैं पुत्र अब मैं क्या करूं। एक ऐसा बेटा पैदा हुआ जिसने मेरे सुंदर से घर को नरक बना दिया। अब मैं इस घर में नहीं रह सकता, मैं जंगल में चला जाऊंगा। आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण हैं वो बड़े व्यथित हो गए। उनके पुत्र गौकर्ण जी महाराज अपने पिताश्री को समझाते हैं, हे पिताश्री देहेस्तिमान सरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः। पिताश्री मैं एक बात बोलता हूं, पहले तो शरीर के प्रति जो हमारा देहाभिमान है कि ये शरीर मेरा है, सुंदर है, ये गलत है। इस देहाभिमान को हमको त्याग देना चाहिए। मैं शरीर हूं मानना छोड़ दें, इस शरीर को
पंडित जी बोले, चाहे ज्ञानी बोलो, चाहे संत बोलो, चाहे इस शरीर को कुछ भी बोलो, लेकिन इस शरीर की 3 गति होती है। कितना ही साज श्रृंगार करके इस शरीर को सजा लो ना, अंत में 3 गति होती है। जला दोगे तो राख हो जाएगी, जंगल में फेंक दोगे तो गीदड़ आदि नोच के खा जाएंगे, अगर दफना दोगे तो कीड़े खा जाएंगे। 3 गति होती है, चौथी गति कहीं है ही नहीं। इसलिए पिताश्री इस माया को त्याग कर भगवान की शरणागति में जाइए। अपने पुत्र की बात क्यों? क्योंकि जो गोकर्ण जी महाराज हैं वो ज्ञानी हो गए हैं, वो वेद वेदांतों के ज्ञाता है। अपने पिताश्री को समझाते हैं। पिताश्री ने उसी दिन ठान लिया कि अपवित्र घर में मुझे रहना ही नहीं है, घर को त्यागा और चले गए जंगल में, भगवान की शरणागति हो गए। इधर मां धुंधली देवी, जितना पैसा था धीरे धीरे धुंधकारी ने समाप्त कर दिया। कभी मदिरा का पान करता, कभी चोरी करता, कभी डकैती करता, और कभी वैश्यालय में जाके अपने पिताश्री से का कमाया हुआ धन खर्च कर देता। जब धुंधकारी को मालूम चला मेरे पिताश्री ने घर छोड़ दिया, जंगल में चले गए, तो धुंधकारी बड़ा प्रसन्न हुआ। अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं बचा। अब मैं ही अपने मन का मालिक हूं, मैं ही घर का मालिक हूं। धीरे धीरे घर में धन समाप्त हो गया। जितना सोना चांदी इकट्ठा किया था सब उठा ले गया, बेच दिया। जब अब पछतावत होत क्या, जब चिड़िया चुक गई खेत। जब सब कुछ बिक गया, सब समाप्त हो गया, धुंधली देवी के पति देवता घर छोड़कर चले गए, उनके पुत्र गोकर्ण जी महाराज ने संन्यास ले लिया, वो अपने तीर्थ स्थान में चले गए। अब याद आई धुंधली देवी को कि मैंने क्या कर दिया, अपने स्वर्ग जैसे घर को मैंने नरक बना दिया। मेरे पुत्र ने अपने पिता का अपमान किया। रुदन करने लगी। एक दिन धुंधकारी मदिरा पीकर घर आया, वैश्याओं को लेके आया। आज उसकी मां ने डांटा कि पुत्र कहां से धन आएगा, जितना धन तुम्हारे पिता कमा के लाते थे सब तो तुम उठा ले गए। स्वर्ण हीरे जवाहरात जो भी था घर में वो भी तुमने बेच दिया, आप कहां से धन आएगा। अपनी मां को फटकारा, डांट लगाई, मारने लगा। आज धुंधली देवी रुदन करने लगी। सोचा इस घर में रह के क्या करूं, मुझे भी इस घर को त्याग देना चाहिए। रात्रि काल की सब बेला में मां को घर से भगा दिया, और जैसे ही मां को घर से निकाला, मां रुदन करते हुए अंधेरे में आगे बढ़ ही रही थी। एक कुआं आया, उस कुएं में उसकी मां भी गिर गई और उसकी भी मृत्यु हो गई। आज धुंधकारी और प्रसन्न हो गया। उसने रुदन नहीं किया कि पिता चले गए, भाई चला गया, मां चली गई, नहीं, प्रसन्न हो गया। अब मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं इस घर में, अब अपने मन का मालिक हूं। एक दिन 5 वैश्याओं को लेकर वो अपने घर में आ गया और घर में उनको स्थापित किया, रखा, और चला गया राजा के वहां चोरी करने, क्योंकि घर में कुछ होगा तभी वैश्याएं रुकेंगी। राजा के वहां चोरी करने गया और कोषागार से बहुत सारा धन चुरा कर ले आया और वैश्याओं को दे दिया। जब वैश्याओं को पता चला ये धन तो चोरी का धन है, राजा के वहां से चुरा कर लाए हैं और राजा के सैनिक इसको खोज रहे हैं, तो वैश्याओं ने सोचा इनके घर में मैं रुकी हूं, अब ये तो भाग जाएगा लेकिन हम लोग पकड़े जाएंगे। वैश्याओं ने, 5 वैश्याओं ने एक चाल चली। रात्रि में बहुत सारा मदिरा उस धुंधकारी को पिला दिया। जब वो मदिरा पान करने के बाद तृप्त हो गया, मूर्छित हो गया, तो उसको एक फांसी का फंदा बनाया और लटका दिया, लेकिन वो फिर भी मरा नहीं। अब सोचा इसको अगर मारेंगे नहीं तो ये हम बता देगा राजा को ये धन हमने इनको दिया है और हम पकड़े जाएंगे।
अब रात्रि में क्या किया, वैश्याओं ने उस धुंधकारी के दोनों हाथ बांध दिए, दोनों पैर बांध दिए, और वहां पर कोयला जल रहा था और कोयले उठाए उसके मुख में डाल दिया। और जैसे ही धुंधकारी के मुख में वो अंगार डाला, कोयला डाला गया, जलता हुआ कोयला, उसी समय धीरे 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 तड़पता हुआ वो धुंधकारी मर गया। जब धुंधकारी मर गया तो वैश्याओं ने उनके घर में जितना और सामान था उसने उठाया, और जितना राजन का धन चुरा कर लाया था उसको लिया। 5 वैश्याएं वहां से 9 2 11 भाग गई। जब 5 वैश्याएं भाग गई और घर के बाहर ताला लगा दिया, इधर ना उसका कोई संस्कार हो पाया, ना उसकी कोई क्रिया हो पाई। वो उसी अपने घर के अंदर बधा रहा, धीरे धीरे शरीर को कीड़ों ने खा लिया, कंकाल पड़ गया। अब वो प्रेत बनकर भटक रहा है। जब तक किसी व्यक्ति की पूरी क्रिया नहीं होती है, 10 दिन की, 11 दिन की, 12 दिन की, तब तक वो प्रेत होता है। और अगर फिर भी किसी ने उसकी पूरी क्रिया नहीं की तो वो प्रेत बनकर जन्म जन्मांतरों तक भटकता रहता है। तो धुंधकारी भी कई वर्ष बीत गए, वो उसी घर में प्रेत बनकर भटक रहा था। कोई तो आए जो मुझे मुक्ति प्रदान कराए। एक समय की बात है, जब गोकर्ण जी महाराज को ये बात पता चली कि पिता ने घर त्याग दिया, माता कुएं में जाके गिर गई, मर गई, और एक भाई था मेरा, उसको वैश्याओं ने मार दिया। आज गोकर्ण जी महाराज घूमते हुए गया क्षेत्र में जाते हैं और अपने भाई के निमित्त, अपने माता के निमित्त पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं। और कई वर्षों के बाद लौटकर अपने घर आते हैं। देखा कि आज अपने घर जाएं, कई वर्ष बीत गए हैं। घर आते आते रात्रि बीत गई, पैदल मार्ग था। जब रात्रि में घर पर आए तो देखा घर के बाहर तो ताला लगा हुआ है, कई वर्षों से ताला लगा था। और जैसे ही गोकर्ण जी महाराज ने सोचा कि आज इसी चबूतरे पर विश्राम किया जाए, कल प्रातः काल होते ही कहीं स्थान ढूंढूंगा रहने का, तो अपने चबूतरे पर सो गए। और जैसे ही गोकर्ण जी महाराज शयन करने लगे, वैसे ही उनको स्वप्न आने लगे। और कभी उल्लू बोलता, कभी गीदड़ बोलता, कभी सियार बोलता, ऐसी आवाजें आने लगी। गोकर्ण जी महाराज ने सोचा, हमारा घर तो वृंदावन धाम था, हमारा घर तो स्वर्ग था, मेरे पिता तो कर्मकांडी ब्राह्मण थे, मेरे पिता ने तो मंत्रों का उच्चारण करके अपने घर को पवित्र बनाया था, लेकिन इस घर के अंदर से गीदड़, लोमड़ी और सियार ऐसे ऐसे जीव जंतु बोल रहे हैं, कौन है? जैसे ही गोकर्ण जी महाराज नेत्र बंद करते, जैसे ही निद्रा का आवाहन करते निद्रा देवी का, वैसे ही सियार बोलता। जैसे ही निद्रा देवी का आवाहन करते, वैसे ही कोई पशु पक्षी बोल लेते। गोकर्ण जी महाराज अपने स्थान पर खड़े हुए कहा, कौन हो? समक्ष आओ। अपने हाथ में गोकर्ण जी महाराज ने कमंडल से जल लिया, और जल जैसे ही उस छाया के ऊपर छोड़ा, वैसे ही वो एक प्रेत के रूप में प्रकट हो गया। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, कौन हो भाई? क्यों ऐसे डरा रहे हो? अलग अलग आवाजें निकालते हो कौन? और इस समय आपका यहां पर क्या काम है? या निशा सर्वभूतानां तस्या जाग्रमि संयमी। ये जो समय है, ये तो पूजन पाठ का है, प्रातः काल की बेला है। इस समय तुम्हारा कौन काम, कौन प्रेत हो तुम? तब धुंधकारी बोलता है, भ्राताश्री, अहम अहम भ्राता त्वदीयोस्मिन् धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अरे भाई, आप मुझे पहचान नहीं रहे हो? गोकर्ण जी महाराज ने कहा, ये भाई कौन बोलता है मुझे?
कहा कौन हो? जैसे ही जल के छींटे मारे और उसी समय धुंधकारी बोल पड़ा, हे भ्राताश्री, अहम भ्राता तुदीयोस्मिन् धुंधकारी नामतः। आप मुझे पहचान नहीं रहे हो क्या? मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, अरे भ्राता, तुम प्रेत बनकर भटक रहे हो, कैसे? धुंधकारी बोलता है, स्वकीय नैव दोषेण, मेरे किए हुए कर्मों का दोष है, मैं भुगत रहा हूं, अभी भी प्रेत योनि में हूं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? गोकर्ण जी महाराज ने कहा, मुझे जैसे ही पता चला कि तुमको वैश्याओं ने मार डाला तो मैं गया क्षेत्र में गया, तुम्हारे निमित्त पिंडदान किया, तुम्हारे निमित्त तर्पण किया, फिर भी तुम प्रेत योनि में हो। धुंधकारी कहता है, भाई एक बार नहीं, अगर 1000 बार भी गया जी में पिंडदान तर्पण कर दोगे ना, तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैंने ऐसा कर्म किया ही नहीं है। मैंने तो अपने जीवन में ऐसे ऐसे कुकर्म किए जिसकी सजा मैं भुगत रहा हूं। तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा, अगर पिंडदान से भी आपकी मुक्ति नहीं हुई तो क्या करना चाहिए? धुंधकारी ने कहा, आप मेरे भाई हैं, आप ज्ञाता हैं, आप सर्वगुण संपन्न हैं, आप वेद वेदांगों के ज्ञाता हैं, हे भ्राता, आप मेरे उद्धार का कोई मार्ग खोजिए ना। गोकर्ण जी महाराज नेत्र बंद किए, कहा, भाई आप मेरे भ्राता हो, मैं बहुत जल्दी आपको इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाऊंगा। उसी समय प्रेत वहां से उड़ गया, चला गया। धीरे धीरे प्रातः काल का समय हुआ। जब नगरवासियों को मालूम चला कि गोकर्ण जी महाराज आए हैं, तो सब लोग एकत्र होकर गोकर्ण जी महाराज को दंडवत प्रणाम करने लगे। विद्वान कोई आता है तो दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं। उसी समय जब सूर्योदय का समय हुआ तो सूर्य भगवान ही प्रत्यक्ष देवता हैं। 5 देवता प्रत्यक्ष हैं, सूर्य, चंद्र, अग्नि, गौ, ब्राह्मण। इन प्रत्यक्ष देवताओं का अगर भाव से पूजन करेंगे तो भगवान के पूजन के बराबर फल की प्राप्ति होगी। तो वहीं पर गोकर्ण जी महाराज ने हाथ जोड़ा और भगवान सूर्य को प्रणाम किया। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया। ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम रावणम चाग्रतो दुष्टा युद्धाय समुपस्थितम दैवतश्च समागम्य दृष्टमभ्यागतोरणम उपगम्य ब्रवीद्रामो अगस्त्यो भगवान तदा। ये भगवान राम जी ने सबसे पहले भगवान सूर्य की उपासना की और आज गोकर्ण जी महाराज ने भगवान की उपासना की और भगवान सूर्य से कहा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा उपाय है, ऐसा कौन सा सत्कर्म है जिसको करने से मेरे भाई की मुक्ति हो जाए। भगवान सूर्य ने कहा, गोकर्ण जी महाराज, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। अगर आप अपने भाई की मुक्ति चाहते हैं ना, तो एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ कराओ, अवश्य आपके भाई की मुक्ति हो जाएगी। बोलिए भागवत महापुराण की जय। इतना शक्तिशाली ये ग्रंथ है, इतना महान ग्रंथ है। आज गोकर्ण जी महाराज ने जैसे ही भगवान सूर्य से सुना कि भगवान भागवत जी की कथा श्रवण करने से मुक्ति मिल सकती है, आज वो स्वयं व्यास गद्दी पर बैठे और भागवत जी की कथा श्रवण कराने लगे। और जैसे ही भागवत जी कथा श्रवण कराने लगे, दूर दूर से नगरवासियों को मालूम चला, हजारों हजार ऋषि मुनियों को मालूम चला कि वेद वेदांगों के ज्ञाता आदरणीय गोकर्ण जी महाराज व्यासपीठ पर बैठकर भागवत जी का रसपान करा रहे हैं। तो सभी लोग दौड़ते हुए भागवत जी की कथा श्रवण करने आने लगे। अब भीड़ तो बहुत हो गई, लेकिन जिसकी मुक्ति के लिए भागवत जी का आयोजन किया गया वो कहां गया? उनको बुलाया। कौन? धुंधकारी को। एक आसन बिछाया, कहा धुंधकारी बैठो। अब जैसे ही धुंधकारी आकर बैठा, वैसे ही क्या हुआ?
अब यहां जैसे ही कथा श्रवण करा रहे थे, सच्चिदानंद रूपाय और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे हवा आई उड़ा के ले गई, क्योंकि प्रेत का मतलब हवा, एक जगह स्थिर तो हो नहीं पाता है। फिर बुलाया, कहा बैठो, फिर शुरू किया गोकर्ण जी महाराज ने, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वैसे हवा आई उड़ा ले गई। अब गोकर्ण जी महाराज परेशान कि जब ये भाई नहीं बैठ पाएगा एक जगह पर, तो तब तक कथा कैसे सुनेगा, और कथा नहीं श्रवण करेगा तो मुक्ति कैसे मिलेगी। जब इधर उधर दृष्टि पड़ी तो दृष्टि गई, एक बांस का वृक्ष वहां लगा था, पेड़ लगा था, 7 गांठ वाला वो बांस था। अब बांस में क्या होता है, ऊपर से खोखला होता है, छिद्र होता है ना। तो गोकर्ण जी महाराज ने सोचा अगर इस प्रेत को उस छिद्र में बैठा दिया जाए तो हवा का वहां प्रभाव होगा नहीं, हवा का प्रभाव नहीं होगा तो धुंधकारी मेरा भाई एक जगह बैठकर कथा श्रवण कर लेगा। तो धुंधकारी को आदेश दिया कि जाओ उस छिद्र में बैठ जाओ। तो उस छिद्र में धुंधकारी बैठ गया। जब उस छिद्र में बैठा तो आज कथा का प्रारंभ हुआ, और भगवान की दिव्यमयी तेजोमयी रसमयी कथा का श्रवण जब गोकर्ण जी महाराज कराने लगे तो ये प्रथम दिवस की कथा का समापन हो गया। जब प्रथम दिवस की कथा का समापन हुआ तो वो पहली ग्रंथि चटक गई। जैसे ही पहली ग्रंथि फट गई वैसे ही समझ में आया कि कथा का असर प्रेत पर हो रहा है। ऐसे ही 7 दिन की कथा जब पूर्ण हुई तो जैसे ही परीक्षित जी को मोक्ष हुआ, सप्ताह ज्ञान यज्ञ समापन हुआ, वैसे ही 7 के 7 ग्रंथि जब फटे हैं और उसके बाद एक दिव्य स्वरूप में वो धुंधकारी परिणित हो गया। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। देवता बन गया, प्रेत देवता बन गया। हाथ जोड़कर कहा भैया आपने बड़ी कृपा की है, यदि आप भागवत श्रवण नहीं कराते तो मेरा उद्धार नहीं हो सकता। उसी समय भगवान के धाम से सुंदर सा विमान आया। उस विमान में भगवान के पार्षद बैठे हैं। धुंधकारी जैसे ही उस विमान पर बैठने लगा, गोकर्ण जी महाराज ने कहा रुको, ये क्या हो रहा है। भगवान के पार्षदों ने कहा प्रेत धुंधकारी ने भागवत कथा सुनी है, इसलिए इसकी मुक्ति हो गई, इसको हम बैकुंठ लेकर जा रहे हैं। लेकिन गोकर्ण जी महाराज ने रोक दिया, कहा अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः। यहां इतने सारे लोग बैठे हैं, 88,000 ऋषि मुनियों का समुदाय बैठा है, हजारों ग्रामवासी बैठकर कथा का आनंद ले रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो केवल धुंधकारी की मुक्ति कैसे हुई। सबकी मुक्ति होनी चाहिए। सबके लिए विमान लेकर आओ, अकेले व्यक्ति के लिए विमान क्यों ला रहे हो। तब कहा कि इस जो प्रेत है इसने 7 दिन एक स्थान पर बैठकर कथा को श्रवण भी किया, अपने जीवन में उतारा भी, उसका रसपान भी किया। एक जगह पर स्थिर रहे, कहीं गए नहीं। अच्छा, श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं, श्रोता, सरोता और सोता। श्रोता होता है जो केवल कथा का गान श्रवण करता है, कथा को अपने हृदय में उतारता है। ना दीवाल देखने आया है, ना गद्दे देखने आया है, ना ब्यास जी को देखने आया है, ना संगीत वालों को देखने आया है, वो केवल कथा को श्रवण करने आया है। अगर इस व्यास मंच से कोई त्रुटि भी हो जाती है, इस मुख से मनुष्य हैं, कभी कुछ गलत भी निकल जाता है, कभी अशुद्ध भी वाक्य निकल जाता है, उनको त्याग कर अपने जीवन में अच्छी बातों को ग्रहण करना, वो अच्छा श्रोता होता है। दूसरा होता है सोता, जिसको घर में सोने को नहीं मिलता, वो सोने के लिए आ जाता है। हाँ, क्या सुंदर सुंदर कथा होती है, नींद बहुत अच्छी आती है व्यास जी। तीसरा होता है सरोता, जो केवल काटने के लिए आता है कि अरे
अभी तो हमारे पड़ोस में कथा हुई थी, इतनी अच्छी कथा हुई थी, यहाँ तो कथा अच्छी हुई नहीं। वहां तो खड़े होकर नृत्य बहुत हमने किया, बहुत आनंद लिया, बहुत मजे उठाए। सीताराम सरकार की जय। तो ये 3 प्रकार के श्रोता हैं। तो जो वो प्रेत था, जो धुंधकारी था, वो बड़े भाव से उसने 7 दिन एकाग्र चित्त होकर कथा का गान किया, श्रवण किया, इसलिए उसकी मुक्ति हो सकती है। पार्षद आए और भगवान का विमान आया। पार्षदों ने उस प्रेत को अर्थात दिवस स्वरूप प्रेत को बैठाया और अपने धाम को ले गए। बोलिए भागवत महापुराण की जय।